नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। गीध दूरदर्शी, उसने चित्रवर्ण को अच्छी तरीके से ये समझा दिया कि संधि ही योग्य है, चित्रवर्ण की इच्छा नहीं है। ऐसे वो कहता है अलम उत्तरोत्तरेण। भाई इस प्रकार बहुत ज्यादा सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं है। यथा अभिप्रेतम अनुष्ठीयताम, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, क्योंकि उसका तो इरादा था ही नहीं संधि करने का। लेकिन एक बार समस्या में पड़ा, तब दूरदर्शी ने निकाला और उसको ये दिखाई तो दे ही रहा है कि वहां भी समस्या है और यहां ये लोग कह रहे हैं अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो मजबूरी में उसको ये बोलना पड़ रहा है। एतन मंत्रित्वा गृध्रो महामंत्री तत्र यथार्हम कर्तव्यम इति उक्त्वा दुर्गाभ्यंतरम चलिता। अब जब राजा ने ये कह ही दिया तो इस प्रकार की मंत्रणा हो गई, यानी इस प्रकार के निश्चय पे आने के बाद जो वो गीध महामंत्री है वहां पे यथार्हम कर्तव्यम, आपको जो करना है आप अपनी तैयारियां कीजिए, मैं इसकी पूरी तैयारी करवा देता हूं, ये इसका तात्पर्य है। ये कहकर के दुर्ग के अंदर चला जाता है। ततः प्रणिधि बकेन आगत्य राग्नो हिरण्यगर्भस्थे निवेदितम। अब हिरण्यगर्भ का जो वो मंत्री है, नहीं गुप्तचर है, वो बगुला हमेशा वहां की एक एक समाचार लेके आता है। तुरंत ही ये समाचार लेकर के आ गया है कि जल्दी ही मंत्री दूरदर्शी जो है वो आपके पास संधि के लिए आ रहा है। देव संधिम कर्तुम महामंत्री गृद्धो अस्मत् समीपम आगच्छ। महामंत्री गीध जो है वो संधि करने के लिए हमारे पास आ रहा है। राजहंसो ब्रूते, तब राजहंस कहता है मंत्री ने पुनः संबंधिना किए निश्चित अत्रागंतव्य। ये फिर अपने किसी स्वार्थ की वजह से ही, अपनी कोई कार्य की सिद्धि के लिए ही ये यहां आ रहा हो। देखिए राजा की स्थिति यहां हिरण्यगर्भ की क्या है कि उसने उस कौवे पे विश्वास कर लिया, उसके विश्वासघात के कारण उसका दुर्ग टूट गया है। तो अब जब इस गीध के आने का समाचार मिलता तो उसको लगता है कि ये किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए आ ही नहीं सकता, ये तो हैं ही दुष्ट लोग और ये जरूर ही कुछ गलत करने के लिए हमारे साथ आ रहा है। तब सर्वज्ञो विहस्या, तब सर्वज्ञ हंसते हुए कहता है देवना शंकास्पदम एतत्। महाराज यहां पे शंका नहीं करनी चाहिए। यतो असौ महाशयो दूरदर्शी, ये दूरदर्शी जो है ना ये बड़ा श्रेष्ठ है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसके बारे में जो सुना है ना, बस ये बड़ा अंतर होता है, बड़ा फर्क पड़ता है। आप अगर विचार करेंगे ना, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आप अगर बच्चे हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनसे पूछो कि कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि आप तो 2014 में बहुत छोटे होंगे, 10-12 साल के होंगे, तो आपको शायद वो पुरानी घटना याद ना हो, लेकिन लोगों के मुंह से सुनते तो होंगे। मंत्रियों के बदलने से क्या फर्क पड़ता है। जयशंकर को विदेश मंत्री इसलिए बनाया गया है कि इन मामलों का जानकार उनसे अच्छा और कोई नहीं है। बीजेपी में इतने सारे नेता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सबको एक तरफ रख के, जब तक सुषमा स्वराज जो हैं विदेश मंत्री हुआ करती थी तब तक यही जयशंकर उनके सचिव हुआ करते थे। देखिए ये हमारी कार्यप्रणाली ऐसी है कि मंत्री को सिग्नेचर करना होता, सारे निर्णय हमेशा सचिव लेते हैं, वही मार्गदर्शन देते हैं, तभी 5वें तक पढ़े नहीं पढ़े वो सारे मंत्री इसलिए चल जाते हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये लगा कि सुषमा स्वराज के बाद दूसरा कोई मंत्री ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पूरी तरीके से जयशंकर को अपने कार्य करने दें। तो उन्होंने जो सचिव थे उन्हीं को मंत्री बना दिया, विदेश मंत्री। और सफलताएं कितनी हैं
मतलब प्रधानमंत्री के कार्यों के पीछे उनकी सफलताएं सारी छुप जाती हैं। अन्यथा कार्य इतने इतने महान हुए हैं उनके इस कार्यकाल में कि अगर आप उनके ऊपर लिखने बैठे ना तो राजनीति क्या है आपको वास्तविकता तब मालूम पड़े, कूटनीति क्या है ये तब आपको मालूम पड़े। कहां कब किसको दो टूक जवाब देना है, कहां कब किससे क्या कहना है। अरे भाई, अब मोदी के कार्यों में इनके कार्य छुप जाते हैं, या जो इनके कार्य हैं वो मोदी जी के कार्य कह करके वो मोदी जी की सफलता मान ली जाती है। पर वास्तविकता ये है कि एक घटना ने, चाहे यूक्रेन से लोगों की वापसी की घटना हो, चाहे अभी लेटेस्ट कि कतर में जो हमारे भारतीय जिनको मृत्युदंड दिया गया था उसमें से उनको बचाने की बात हो, हर जगह पे इस व्यक्ति का कार्य बोलता है। फिर हम भले ये कहें कि प्रधानमंत्री जी की कूटनीति काम करती है, लेकिन प्रधानमंत्री ने नियुक्ति इस व्यक्ति की है, बस यही सबसे बड़ी उनकी जो है वो महानता है। व्यक्ति जब श्रेष्ठ होता है तो जहां वो जाता है उस जगह के लोग उसका विश्वास करते हैं। यहां पे वो सर्वज्ञ नाम का चक्रवाक जो है वो अपने राजा से ये कह रहा है कि महाराज यहां पे शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दूरदर्शी जो महामंत्री है ये महाशय, ये महान बड़ा ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। अथवा स्थित रियम मंदमती नाम। अब ये तो मंदमती लोगों की स्थिति हुआ करती है। कदाचित शंकैव न क्रियते कदाचित सर्वत्र शंका। या तो वो शंका ही नहीं करेंगे या फिर सबके ऊपर शंका करेंगे। तो महाराज आप ये मतलब थोड़ी कम बुद्धि वाले लोगों का ये चलन होता है। मैं आपसे कह के थक गया कि ये मेघवर्ण विश्वास के पात्र नहीं है, लेकिन तब आपके मन में एक बार भी ये नहीं आया कि उस पर अविश्वास कर लें या उसकी जांच पड़ताल कर ली जाए। तो जहां पे शंका करनी चाहिए थी वहां आपने शंका नहीं की, और अब जहां शंका नहीं करनी चाहिए वहां आप शंका कर रहे हैं। तो भी तो राजा सभी इसी प्रकार के मूर्ख हुआ करते हैं, ऐसा भी एक संदेश मिलता है। लेकिन वो सर्वज्ञ ये कह रहा है कि महाराज इस दूरदर्शी के मामले में आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सरसी बहुसस्तारा छाई क्षणात परिवंचिता कुमुद विटपान वेशी हंसो निशास्व विचक्षणा न दशति पुनस्तारा शंकी दिवापि शीतोत्पलम कुह कच कितो लोकः सत्यप्य अपायम अपेक्षते। देखिए, कुमुदनी है, हंस उसकी तलाश में है, सरोवर में बैठा हुआ है, आकाश से ताराओं की जो परछाई पड़ती है पानी में उसको लगता है कि ये कुमुदनी खिली है, और जब उस कुमुदनी का आनंद लेने जाता है तो पता चला कि पानी में चोंच चली गई। वहाँ उसको कुमुदनी का जो फूल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। एक तारा था, चोंच मारते ही वो अंदर चला जाता है। तो रात की इस घटना चक्र के बाद जब कुमुदनी खिली है तब भी वो हंस यही समझता है कि ये तारे हैं, कुमुदनी नहीं है। तो दिन में भी वो कुमुदनी का सेवन नहीं कर पाता है। भैया ये है इस संसार का सत्य है कि एक बार व्यक्ति किसी चीज से छल लिया जाए फिर उसको दूसरी चीजों पे से भी विश्वास उठ जाता है। बड़ा सुंदर एक और श्लोक है इसी बात को, दुर्जन दूषित मनसा सुजने स्वपि नास्ति विश्वासा बालः पायस दग्धो दध्यपि फूत कृत्य भक्षयति। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि दूध से जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो दुर्जन लोगों के द्वारा जब किसी को ठग लिया जाता है तो वो व्यक्ति
व्यक्ति दुर्जनों से ठगा गया होने के कारण सज्जनों पे भी विश्वास करना बंद कर देता है। हम कई बार ऐसा कहते हैं ना कि कोई किसी का विश्वास ही नहीं करता है। करे कहां से? किसी ना किसी दुर्जन से पाला पड़ गया है, अब उसने उसको जो बना दिया है, अब एक बार लल्लू बनने के बाद दोबारा लल्लू बनने की किसी की इच्छा नहीं होती है। और अगर आपको दोबारा लल्लू नहीं बनना है तो फिर आप ये निश्चय कर लेते कि अब मुझे किसी पे ही भरोसा नहीं करना। तो दुर्जन के द्वारा ठगे जाने के बाद व्यक्ति जो है वो सज्जनों पे भी विश्वास करना बंद कर देता है। जैसे कोई बालक दूध पीते पीते दूध से अगर जल जाए तो फिर दही या छाछ जो बिल्कुल ठंडा होता है वो उसको भी फूंक फूंक के पीना शुरू कर देता है। यानी दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पिया करता है। तद्देव यथाशक्ति तत्पूजार्थम रत्नोपहारादि सामग्री सुसज्जीक्रियताम। इसलिए महाराज मैं आपसे कह रहा हूं उसके प्रति निश्चिंत हो जाइए, वो बड़ा ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। और मेरी बात मानिए, आप यथाशक्ति तत्पूजार्थम उसके सम्मान के लिए रत्न उपहार आदि सामग्री सुसज्जीक्रियताम, रत्न उपहार वगैरह सामग्रियां एकत्रित करवाइए। तथा अनुष्ठिते सति सगृध्रो मंत्री दुर्ग द्वाराश्चक्रवाकेणोपगम्य सत्कृत्यानीय राजदर्शनम कारितो दत्तासने चोपविष्टा। राजा से इतना कह करके और वो मंत्री सर्वज्ञ जो है स्वयं दुर्ग के द्वार पे जाता है, मुख्य दरवाजे पे जाता है। जैसे बाहर से कोई आता है तो हमारे मंत्री लोग उनके स्वागत के लिए, अब कौन आया है, अगर किसी देश का राष्ट्रपति आएगा तो उसके स्वागत के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जाते हैं हमारे यहाँ से। विदेश मंत्री आएगा तो विदेश मंत्री उसकी स्वागत सत्कार के लिए जाते हैं। एक कैडर होता है। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए ना तो भी हमारा विदेश मंत्री भी उनके स्वागत के लिए न जाए, वो एक अलग बात। तात्पर्य यह है कि राजा से तो कह दिया कि उसके सम्मान के लिए, उसके उपहार के लिए तैयारियां कीजिए, और स्वयं सर्वज्ञ मंत्री जो है दुर्ग के द्वार पे आता है और पूर्ण सत्कार आदर के साथ गृध्र नाम के उस मंत्री को अपने साथ अंदर लेके आता है और महाराज के दर्शन करवाता है। उत्तम स्थान आसन देकर के उसको बिठाता है और उसके बाद चक्रवाक कहता है युष्मद आयत्तम सर्वम। ये जो कुछ अब राज्य है आप ही का है। यानी आपने जब एक बार विजय प्राप्त कर ली तो पूरे पे आपका अधिकार है। स्वेच्छयोपभुज्यताम इदम राज्यम। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस राज्य का उपभोग कर सकते हैं। देखिए वास्तविकता जो होती है ना वो कड़वी भले हो, लेकिन जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी एक अलग असर होती है। यहां सर्वज्ञ जो चक्रवाक है वो दूरदर्शी गीत से ये कह रहा है कि भाई अब तो इस पूरे राज्य पे आपका कब्जा है, आप ही का राज्य है, जैसे चाहें आप इसका उपभोग करें। राजहंसो ब्रूते। अब ये राजहंस को अच्छी लगने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मंत्री के बिल्कुल अधीन है इसलिए कह रहा है एवमेव। हाँ भाई बस यही है, आप ही का राज्य है। दूरदर्शी कथयति। तब दूरदर्शी कहता है एवं एतत्। ये ऐसा है तो भी ठीक है, आप कह रहे हो मैंने मान लिया, किंतु इदानीम बहु प्रपंच वचनम निष्प्रयोजन। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस समय प्रपंच पूर्ण वचनों की आवश्यकता नहीं है। यह बात तो बिल्कुल सही है कि अगर गीध ये कहने आया हो कि राज्य पे मेरा कब्जा हो गया है और मुझे ये चाहिए, तो क्या सर्वज्ञ इस चीज का स्वीकार कर लेगा? राजा हिरण्यगर्भ इस चीज का स्वीकार कर लेगा? क्योंकि सर्वज्ञ ने पहले ही वो आग लगा दी है कि जिसकी वजह से इस समय चित्रवर्ण इस स्थिति में नहीं है कि कोई ऐसा दावा करने उसका मंत्री यहां आ सके। लेकिन फिर भी जब मंत्री आया है तो उससे ये कहा जा रहा है तो वो तो दूरदर्शी है। वो कहता है कि ठीक है आप कह रहे हो मैंने मान लिया, लेकिन इस समय इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार के प्रपंचपूर्ण वचनों की कोई आवश्यकता नहीं है। लुब्धम अर्थेन गृहणीयात
स्तब्ध अंजलि कर्मणा मूर्खम छंदानुरोधेन यथा तथ्येन पंडितम। देखिए, संसार का नियम है, जो लोभी व्यक्ति हो उसको धन से बस में किया जाता है। अभिमानी को हाथ जोड़ के आप बस में कर सकते हैं। बड़ा अभिमानी व्यक्ति, उसके सामने हाथ जोड़ के एक बार आपने कहा कि आपकी वजह से ये काम हो गया, तो बस भूल जाएगा, दूसरे काम के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभिमानी व्यक्ति को हाथ जोड़ के वश में किया जा सकता है। जो मूर्ख होता है, छंदानुरोधेन, आप उसकी इच्छा पूर्ण कर दो, वो आपके वश में आ जाएगा। लेकिन पंडितम, जो समझदार है, वो सच्चाई से ही बस में आता है। जो सत्य है बस वो आप बोलिए तो ही। अब यहां सत्य ये है नहीं कि आपका राज्य है, आप इसका उपभोग करो, क्योंकि वो राज्य आप अपना ना मान पाओ, इसके लिए वहां सारस को भेज दिया गया है। जम्बू द्वीप में वहां आक्रमण हो चुका है ऑलरेडी, कि आप यहां पे अपना हक ना बताने लग जाए इसके लिए। तो तथ्य तो क्या कह रहा है कि संधि करने की आवश्यकता दोनों के लिए बराबर है, एक के लिए नहीं है। फिर भी सर्वज्ञ ने जिस भाषा का उपयोग किया है, तो दूरदर्शी कहता है कि अब ये सब प्रपंच वाली भाषा रहने दो, सत्य पे आओ। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है वो सत्य के व्यवहार से ही वश में आता है, बाकी सब चीजों से नहीं आता है। सद्भावेन हरेन मित्रम संभ्रमेण च बांधवान स्त्री भृत्यो दानमानाभ्याम दाक्षिण्येन एतरांजना। देखिए, मित्र को अगर आपको वश में करना है तो उसके प्रति सद्भाव दिखाइए, विनम्रता दिखाइए, विनय दिखाइए, उसको मान सम्मान दीजिए, मान सम्मान उससे लीजिए। उसको समय चाहिए होता है। अगर आप अपने मित्र के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, अगर आप अपने मित्र को वश में करना चाहते हैं, तो उसको विनम्रता से उसके साथ व्यवहार कीजिए, सद्भाव से उसके साथ व्यवहार कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको समय दीजिए, जो आजकल लोगों के पास नहीं है। मोबाइल को देने के लिए है, मित्र को देने के लिए नहीं। हाँ, मोबाइल पे सामने मित्र आ जाए और इधर हम हो तो वो चल जाएगा। कई बार तो एक ही जगह पे बैठे बैठे दो मित्र मोबाइल पे बात कर रहे हो, ये बड़ी विडंबना है। तो सद्भाव से मित्र को वश में किया जाता है। संभ्रमेण तु बांधवान, और बंधु बांधव जो होते हैं ना, उनको मीठी मीठी बातों से, क्योंकि सारी बातें उनकी कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। आप कोई भी काम करने का निश्चय करें, अपने सगे संबंधियों से आप पूछेंगे ना, इसको कैसे करें, तो एक कहेगा ऐसे करो, दूसरा कहेगा ऐसे करो, तीसरा कहेगा ऐसे करो, और ये सारे आपके इतने सगे होंगे कि आपको ये लगेगा इसकी माने, इसकी माने या इसकी माने। भैया सुनो सबकी, करो मन की, इसीलिए ये शब्द प्रचलित है। सब लोग अपनी अपनी बात तो कहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबकी सुन लेनी है, करनी तो अपने मन की है। ये बड़ा जरूरी होता है। तो बंधु बांधवों को बस में करने का उपाय होता है अच्छी अच्छी बातें करना, संभ्रम उत्पन्न करना, उनके मन में उनको लगे कि बस मेरी बात ही ये मानेगा, या मेरे अलावा और किसी की नहीं मानेगा। आप जिस जिस संबंधी से बात करते हैं, सबके साथ आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। उसने कहा देखो ये काम है, अरे बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, आपने मेरी आंख खोल दी, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। दूसरा मिलेगा, वो बिल्कुल उससे कहेगा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे करने जाओ कुछ नहीं होगा, ऐसे करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है बंधु बांधवों के साथ में। मैं नहीं कह रहा हूं, हितोपदेश कह रहा है। स्त्री भृत्यो दानमानाभ्याम, आपके घर में जो स्त्री है और आपके घर में जो सेवक है, इन लोगों को दान और मान से वश में किया जा सकता है। दोनों को आप सम्मान देते रहें, जरा प्यार से बोलें उनके साथ, और उनकी जो आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं जब पूरी की जाती हैं, उनको दान और मान दिया जाता है, तो इनको वश में किया जा सकता है। बाकी लोगों को वश में करने का एक ही उपाय है, दाक्षिण्य। वैसे दाक्षिण्य का अर्थ सज्जनता होता है, लेकिन थोड़ी सी होशियारी भी इसमें आवश्यक होती है। आप बिल्कुल ही साधु बन जाएंगे ना, तो सब लोग आपका मजाक उड़ा लेंगे। या चलिए आगे कहते हैं, तद इदानीम संध्याय गम्यताम। भाई अब हमारा विचार ये है कि हम संधि करके
एक दूसरे से अलग हों। हम यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि संधि हो जाए। महाप्रताप चित्रवर्णो राजा, हमारे राजा चित्रवर्ण बड़े प्रतापी हैं, महाप्रतापी हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि संधि करके हम यहाँ से जाएं। चक्रवाको ब्रूते, तब चक्रवाक कहता है यथा संधानम कार्यम तदुच्चिता, भाई किन शर्तों पे संधि होनी वो आप बता दो। राजहंसो ब्रूते कति प्रकारा संधि नाम संभवती, तब राजहंस बीच में पूछता भाई संधि के कितने प्रकार हैं। गृद्धो भूते कथयामि श्रूयताम, चलो कहता हूं सुनिए। अब यहाँ संधि के 16 प्रकार आएंगे और उनका वर्णन पूरा होगा, फिर इनकी संधि होगी, यहाँ आकर के हितोपदेश ही आपका पूरा हो जाएगा। चलिए, आपने अभी तक हितोपदेश सुना है, बाकी के वीडियो एक सप्ताह के अंदर जब पूरे हो जाएंगे तो आगे क्या मुझे प्रस्तुत करना चाहिए, अपने अपने कमेंट जरूर देते रहिएगा। अगर आपके कमेंट आएंगे तो मुझे निर्णय करने में बड़ी सरलता होगी। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास।